नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि क्या इसमें शैक्षिक योग्यता होगी, किन किन विषयों की भर्तियां होंगी। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको गणित विज्ञान में बड़ा कन्फ्यूजन है कि गणित विज्ञान एक साथ आएगा कि गणित का अलग होगा और साइंस का अलग होगा। भाषा में इसी तरीके से कन्फ्यूजन है, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में सिलेबस डिस्कशन होगा, चयन प्रक्रिया, कट ऑफ वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे, मेरिट कैसे बनेगी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और दोस्तों, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से इसकी पूरी तैयारी भी करवाई जाएगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यही वो शासनादेश है जो कल 10 फरवरी को जारी हुआ है और इसी से सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में। यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर यह लिखा गया कि न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पर स्नातक पास होनी चाहिए। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन पास। ये ग्रेजुएशन पास केवल क्या है, एक मिनिमम अर्हता है, लेकिन इसके साथ प्रशिक्षण अर्हता भी चाहिए। प्रशिक्षण अर्हता का मतलब है आपके पास बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये भी क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। और इसके साथ साथ वर्तमान में जो भी वैकेंसी प्राइमरी और जूनियर में हो रही हैं, जूनियर में तो खैर बहुत दिन बाद 2013 के बाद ये भर्ती आई हुई है, तो टीईटी या सीटीटी भी मांगा जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप क्वालिफाई होंगी तभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। नंबर 1, ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी बीए, बीएससी जो भी आपने किया हो, या बीकॉम भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आपका बीएड किया हो या डीएलएड किया हो। डीएलएड वाले भी अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जियो पहले जारी हुआ था कि डीएड वाले भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और बीटीसी तो आप लोग जानते हैं, उसी का पूर्व नाम है डीएलएड का। ठीक है, तो ग्रेजुएशन, बीएड, साथ में जूनियर स्तर का, चाहे आपने यूपीटीटी पास किया हो या सीटीटी पास किया हो, दोनों यहाँ पर मान्य होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका यूपीटीटी क्वालिफाई नहीं है तो सीटीटी पास है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत से मित्र आयु सीमा के बारे में पूछ रहे थे, तो आयु सीमा मैं आपको बता देता हूँ। पीएनपी द्वारा जो भर्ती होती है उसमें जो आयु सीमा होती है 21 से 40 वर्ष रहती है। ठीक है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी होती है उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, 5 साल 3 साल, वो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर भर्तियाँ कितनी हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर टोटल भर्ती की बात करते हैं तो यहाँ पर 1800 के आसपास पद हैं, लेकिन अगर सहायक अध्यापक यानी टीचर की बात करते हैं तो 1504 पद हैं, और प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर के 390 पद हैं। अब इसमें विषयवार अभी तक पदों का ब्यौरा नहीं जारी किया गया है कि भाषा के कितने शिक्षकों के पद हैं, मैथ साइंस के कितने पद हैं, या सोशल साइंस के कितने पद हैं। इसका डिटेल जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो 18 फरवरी को मिलेंगे। 18 फरवरी को इसका जो है विज्ञापन जारी होगा और पूरा कंप्लीट वहाँ पर उस दिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो जियो में अभी तक क्लियर नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो भर्ती होगी किन किन विषयों पर होगी। क्या सभी विषयों पर होगी, क्योंकि बहुत सारा इसमें अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि भर्ती जो होगी आपकी सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए होगी, 3 स्तर के लिए होगी। कौन कौन से स्तर हैं, तो पहला है भाषा शिक्षक की भर्ती होगी, दूसरा सामान्य अध्ययन के शिक्षकों की भर्ती होगी, और तीसरा विज्ञान एवं गणित शिक्षकों की भर्तियां होंगी। सिर्फ 3 कैटेगरी बनेंगी, 3 कैटेगरी के फॉर्म यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और इस पर भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि अभ्यर्थियों को क्या कैसे चुनना है। तो नीचे लिखा देखिए कि इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। ये 3 खंड यहाँ पर दिए गए हैं, 3 में से किसी एक का चयन करना है। अगर आप भाषा चुनते हैं तो भाषा में फिर आपको 3 कैटेगरी मिलेंगी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी। अगर आप भाषा के अंतर्गत जाते हैं, भाषा से आवेदन करना चाहते हैं फॉर्म, तो उनमें से फिर आपको एक भाषा को चुनना होगा। या तो आप संस्कृत चुनें, या तो हिंदी चुनें, या तो अंग्रेजी चुनें। इसमें किसी एक भाषा का चयन आपको करना होगा, यानी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट विषय के आप टीचर बन पाएंगे। सामान्य अध्ययन और विज्ञान तथा गणित में
कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ सामान्य धन वाले जो छात्र हैं उनको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और जो अर्थशास्त्र होता है सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो विज्ञान गणित वाले छात्र हैं जो इसमें आवेदन करेंगे उनको विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा और गणित भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं दी गई है। चॉइस सिर्फ भाषा के लिए दी गई है कि भाषा में आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से कोई एक का आप चयन कर सकते हैं। जो यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बारे में ही बताया गया है कि प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो उसमें 50 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे, और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो 100 प्रश्न होंगे, उसमें संबंधित विषय से होगा। जैसे अगर आप भाषा के अंतर्गत जाते हैं तो भाषा में से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में से कोई एक भाषा चुनेंगे, उसके आपके 100 प्रश्न मिलेंगे। और जीएस तो सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है, उसके 50 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप सामान्य धन चुनाव करते हैं तो सामान्य धन में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 100 प्रश्न मिलेंगे। और विज्ञान एवं गणित के अंतर्गत जाते हैं तो विज्ञान एवं गणित इसके भी आपके जो हैं वो 100 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। नीचे यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, कुछ और भी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई कि अगर कोई अभ्यर्थी है जो प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करता है तो प्रधानाचार्य पद के लिए एक चीज़ अलग से जोड़ी गई है, यानी शैक्षिक जो प्रशासन वाला जो उसका मतलब सिलेबस है उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक किस भी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जो आपका सिलेबस होगा, जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, स्नातक स्तरीय आपका पाठ्यक्रम होगा। यानी जिस तरीके से टीजीटी की परीक्षा होती है लगभग वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि वैकेंसी सिर्फ लगभग सहायक अध्यापक की बात करें तो 1500 के आसपास हैं, और फार्म बहुत ज़्यादा पड़ेंगे क्योंकि 2013 में भर्ती आई थी मैथ साइंस की और आर्ट साइड की भर्ती अभी तक आई ही नहीं है। तो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी तभी आप यहाँ पर क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं मेरिट कैसे बनेगी, तो दोस्तों मेरिट के लिए पहले हम लोग चर्चा कर लेते। तो कुछ दिन पहले जो जीओ जारी हुआ था, शासनादेश जारी हुआ था, उसमें ये बताया गया था कि जो मेरिट होगी बिल्कुल प्राइमरी जैसी होगी जैसे सुपर टेट प्राइमरी में मेरिट हुई थी। यानी ये जो शिक्षक भर्ती आप 150 नंबर की होगी इसका आपको 60% अंक जोड़ा जाएगा, और एकेडमिक का, हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, बीएससी का 10%, बीएड का 10%, इस तरीके से 40% आपका एकेडमिक का जोड़ा जाएगा। और इसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, गुणांक बनाया जाएगा, उसके आधार पर चयन होगा। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। और कोई विवाद ना हो इसलिए शासन ने पहले ही इसका कट ऑफ भी जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले ही शासनादेश जारी हुआ था कि जूनियर एडेड हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ रहेगा वो रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% कट ऑफ रहेगा और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% कट ऑफ रहेगा। जैसे प्राइमरी में लगाया गया है 69,000 में लगाया गया है, सेम टू सेम कट ऑफ भी इसमें इतना ही रहेगा। यानी 150 क्वेश्चन में अगर आप 90 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 90 आपके क्लियर होते हैं, 90 में सही होते हैं, तब आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं कि फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाए, सिर्फ क्वालिफाई होंगे। मेरिट बाद में बनाई जाएगी एकेडमिक के आधार पर प्लस आपके रिटर्न के एग्जाम के आधार पर, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। मुझे लगता है अगर आप इस भर्ती को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कम से कम 150 में से 115 या 120 के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए। इतना आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम, तब यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन इसके दोस्तों 18 फरवरी को विज्ञापन आएगा, 22 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हैं। एपीयरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये पहले बताया हुआ है कि बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, टीटी पास होना चाहिए, ठीक है। और सिलेबस की बात कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा का ये सिलेबस दिया गया। देखने में सिलेबस बहुत कम होगा लेकिन पूरा जीआईसी वाला सिलेबस है, पीसीएस वाला सिलेबस है, जो प्रारंभिक परीक्षा जीएस का सिलेबस होता है, ठीक है। इसमें से दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पहला तो यहाँ पर है करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक स्टैटिक जीके जैसा पूरा सेक्शन है, भूगोल, राजनीति, ये चीज़ें बदलती नहीं है, एक तरीके से स्टैटिक जीके है। तो अगर आप स्टैटिक जीके का कोर्स बाई करना चाहते हो तो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ओनली ऑन 100 रुपीज़ में ये आपको कोर्स दिया जा रहा है, केवल 100 रुपये में। तो अभी हमारा डाउनलोड कर लीजिए ऐप एग्जाम प्रिपरेशन बाई एबी टेक।
और जो स्टैटिक जीके का कोर्स है केवल आप लोग लिमिटेड टाइम के लिए 100 रुपये में परचेज कर सकते हैं, उसके बाद कोर्स प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके का कोर्स जो आपका कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया भाषा शिक्षकों के लिए। तो भाषा शिक्षकों के लिए यहाँ पर देखिए हिंदी में बोला गया है, हिंदी साहित्य में भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, लेखक कवि सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं। 4 लाइनों में हिंदी का सिलेबस ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जब आप पढ़ने को बैठेंगे तो बहुत सिलेबस है। हिंदी साहित्य कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, व्याकरण कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, लेखक कवि छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। लेकिन यहाँ पर टॉपिक वाइज एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसी तरीके से इंग्लिश का भी सिलेबस देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर पूरी कंप्लीट, ठीक है, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू देयर वर्क, यानी बहुत ब्रॉड सिलेबस आपका यहाँ पर भाषा का भी होगा। इसी तरीके से संस्कृत का भी है, सामाजिक विषय का भी सिलेबस यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। जब आप पढ़ने को बैठेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये देखिए सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसी तरीके से मैथ साइंस का सिलेबस देखें तो मैथ का ये अलग है, खंडगा के अंतर्गत मैथ का सिलेबस दिया गया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, इसके बाद बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित, इसके बाद विज्ञान का सिलेबस है। इसमें आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, तीनों सेक्शंस आपको हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्रधानाचार्य वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो अलग से टॉपिक है सिलेबस है, इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ साइंस सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फीस वगैरह की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।